नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। इज़राइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हो गई है। मैं मौत नहीं कहूँगा, क्योंकि मौत नॉर्मल लोगों की होती है। ईरान के सुप्रीम लीडर सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि वो शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से भी थे, बल्कि वही थे। जिस तरह से क्रिश्चियंस के पोप होते हैं, उसी तरह से शिया समुदाय के जो सबसे बड़े धर्मगुरु कहलाते हैं, वो वही थे। उनकी शहादत ने जहाँ पूरा विश्व उस समय 2 भागों में बटा हुआ, एक वो जो उनकी शहादत, जो उनकी मौत का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर वो लोग भी हैं जो उनकी शहादत पे गमगीन हैं। जिसमें भारत के लोग भी अछूते नहीं रह गए, क्योंकि भारत में भी भारी मात्रा में शिया समुदाय के मुस्लिम रहते हैं। और गौरतलब ये है कि जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में तनाव और जंग के हालात बने हुए थे, उस समय पे अली ख़ामनेई ने स्टैंड लिया था फ़िलिस्तीन के लिए। यहाँ ये कहा जा सकता है कि शायद वो कुरान की बात पे यकीन रखते हुए कि मुस्लिम मीन्स मुस्लिम, कोई शिया सुन्नी नहीं। इस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया था, और जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में इज़राइल को नुकसान पहुँचा था। वहीं दूसरी ओर सूचना ये आ रही है कि उस हमले में, इज़राइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में, सिर्फ़ अली ख़ामनेई की ही नहीं, उनके पूरे परिवार की मौत हो गई है, जिसमें उनकी 2 बेटियाँ और 2 दामाद भी शामिल हैं। अली ख़ामनेई की मौत की पुष्टि तो अमेरिका ने, इज़राइल ने, यहाँ तक कि खुद ईरान ने भी कर दी है। और वहीं अभी जो सूचना मिल रही है, जो खबर सामने आ रही है, उसमें उनके परिवार के भी मारे जाने की सूचना है। आइए बात करते हैं उस विषय पे कि ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई है। ये शुरुआत तो 1979 से शुरू हुई थी। उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, इसके जड़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है, पावर। जिस तरह से ईरान सभी मुस्लिम ममालिक यानी मुस्लिम देशों का रहनुमा, अगुवा बनना चाहता है और अपनी सुप्रीमेसी लागू करना चाहता है, जिसके लिए उसने सार्थक प्रयास किए हैं। जहाँ पे अन्य मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं अमेरिका की कठपुतली बने हुए हैं, वहीं यदि कोई विरोध में खड़ा हुआ तो वो ईरान था, जिसके लिए उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, उसके बावजूद सर्वाइव करता रहा, और अभी भी जंग के जो हालात बने हुए हैं, उनमें भी बराबर से लड़ रहा है। लेकिन कुछ घटनाक्रमों के ऊपर अगर प्रकाश डाला जाए, कुछ देखा जाए कि किस तरह से इस बीच चीज़ें हुईं। जैसे 25 और 26 फरवरी के दरमियान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इज़राइल गए थे। इज़राइल गए, वहाँ पर नेतन्याहू की पत्नी ने उनके कोट पीस से मैच करता हुआ भगवा रंग का सूट पहना हुआ था, जिस पे वो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए। फिर इज़राइल की संसद में जहाँ उन्हें एक मेडल पहना के सम्मानित किया गया, लेकिन गौरतलब ये है कि विपक्ष के सभी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। मतलब छवि अच्छी नहीं। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हैं, नेतन्याहू के लिए भी। जहाँ एक तरफ ईरान, इज़राइल और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमारे मौजूदा दोस्त अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी करके लाशों के ढेर बिछा दिए। कंधार और काबुल में जिस तरह की बमबाजियाँ हुई हैं, और डूरंड लाइन पे जो फैली हुई लाशें हैं, वो ये बता रही हैं कि हो सकता है कि ये इस युद्ध की, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध की आँच भारत की दहलीज तक भी आ पहुँचे, और जो ईरान में बमबाज़ी से उड़ रहा काला धुआँ है, वो कहीं ऐसा ना हो कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाले। वैसे सोचने वाली बात ये भी है कि जो जो स्वघोषित विश्व गुरु, महामानव, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके कहने पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया गया था, जिसका बड़ा एड कैंपेन भी चला था, जिसका विदेशी मीडिया ने बड़ा मज़ाक उड़ाया था। जी हाँ, वही वॉर रुकवा दी पौ पौ। जी, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। अगर सच में ऐसा है अगर सच में ऐसा है, तो ईरान तो भारत का बहुत ही पुराना दोस्त रहा है। और दूसरी ये चीज़ है कि भारत में भी शिया समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि बीजेपी के पूर्व वोटर हैं। इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर शिया मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी से अगर रुष्ट हो जाता है, तो उसके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं? खैर, लेकिन यदि आपको अपनी छवि से ही इतना ज़्यादा प्रेम है, विश्व गुरु, शांति दूत, क्योंकि इस समय सच में विश्व की बात नहीं तो कम से कम एशिया में एक शांति दूत की आवश्यकता है। एक ऐसे शांति दूत की जो इस समय शांति की बात कर सके।
यदि आप वॉर रुकवा सकते हैं, तो इस समय आपकी छवि में जो आपकी छवि में इज़ाफ़ा होता यदि आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मध्यस्थता करके उसका युद्ध रुकवाने की क्षमता रखते या उसको रुकवा देते। हमारी विदेश नीति और कूटनीति तो यही कहती है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्योंकि हमारी हमेशा से यही रही है कि हम हमेशा मध्यस्थता की बात करते हैं। हमने कई एक देशों के साथ में संधि वार्ता हमारी, क्योंकि किसी से कभी भी सीधी लड़ाई नहीं रही। भारत ने कभी पहल नहीं करी, इसका इतिहास है। लेकिन जहाँ पर इस समय एशिया में, पश्चिमी एशिया में, जहाँ पे आवश्यकता थी एक शांति दूत की, वहाँ पर स्वयंभू महामानव नॉन बायोलॉजिकल महोदय को आवश्यकता थी कि वो शांति दूत बन के मध्यस्थता करके इस चीज़ का समापन करते, इस चीज़ को वार्ता के ज़रिए सुलझाने की बात करते। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से चीज़ें घटी 25 और 26 के दरमियान आप इज़राइल में थे, उसके बाद में ही ईरान पे हमला हो गया, तेहरान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार इवेंट से विदेश नीति और कूटनीति नहीं चलती। इस वक़्त आवश्यकता थी कि भारत जो हमेशा से करता रहा है, वही दोहराने की ज़रूरत थी, यानी शांति का प्रतीक देने की, शांति का संदेश देने की। लेकिन आप हमलावरों के साथ जाके खड़े हो गए। विचारणीय है। नमस्कार, मैं शौर्य पंडित।